हेलो फ्रेंड्स, एक थर्ड वीडियो आ रही है डिविजिबिलिटी रूल्स पे। वो इस वजह से आई क्योंकि सेकंड वीडियो ब्रेक हो गई थी, नहीं तो मैंने सेकंड वीडियो में ही डिविजिबिलिटी रूल्स बता देने थे। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 37 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने डिस्कस किया था। मैं एक बार उसे फिर दोबारा से स्टेट कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है n, 6 डिजिटेड, 7 डिजिटेड और 8 डिजिटेड, लेट इट बी ABC DEF GH, 8 डिजिटेड है, तो आपने इसकी ग्रुपिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, तीन तीन की, 3 डिजिट्स इन वन ग्रुप। सो मैं बार लगा रहा हूं FGH CDE एंड AB, और अब आपने इनका सम करना है FGH CDE और AB। इट्स ए 2 डिजिटेड नंबर, तो इसके आगे 0 है, तो ध्यान रखिएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू आती है N1। द सम हैपेंस टू बी N1। ओके, लेट अस कॉल इट S, नो इश्यूज। द सम हैपेंस टू बी S। सो द रूल स्टेट्स if S is divisible by 37, if S will be divisible by 37, the number n will also be divisible by 37. This is the statement of this divisibility rule of 37. I am stating it without proof. इसका जो proof है वो theory of congruent modulo, प्योर थ्योरी है जिसमें हमें इसका प्रूफ मिलता है। तो थ्योरी है और उसमें एक आइडिया है जिसको मिलाकर ये प्रूफ बना है। तो वो तो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा, मौका लगेगा तो किसी दिन करेंगे। आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी तो कॉन्ग्रेंट मॉडलों की थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल एक बार स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं और फिर एक वेरिफिकेशन करके आगे चलते हैं। ग्रुपिंग करनी है 3 डिजिट्स की, लास्ट 3, देन नेक्स्ट 3, देन नेक्स्ट 3 एंड सो ऑन। और उन 3 डिजिटेड नंबर्स को ऐड करना है। वैल्यू अगर S आती है तो स्टेटमेंट है इफ S इज डिविजिबल बाय 37, द नंबर n विल बी डिविजिबल बाय 37। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके साथ करता हूं। द नंबर इज 243793। द नंबर इज 243793। मुझे ये चेक करना है कि ये 37 से डिवाइड होता है या नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते समय या कोई भी क्वेश्चन करते समय, कोई इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें इसके फैक्टर्स बनाने की जरूरत पड़ गई और हम चेक करना चाहते हैं ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 37 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो गो अबाउट इट। ग्रुपिंग, लास्ट 3 डिजिट्स, then next 3 digits, add them, 6, 9 and 4, 13 and 1, it's 10, 1036। ये भी काफी बड़ा नंबर है, 4 डिजिटेड है। रूल इस पे भी लगा दो, रिपीट, सेम रिपीट कर दो। ग्रुपिंग 036 और अगली 001, 37। So 37 is divisible by 37. So I'm telling you this number is also divisible by 37, and if this is divisible by 37, the original number is also divisible by 37. तो मैं बिना डिवीजन किए यहाँ ये बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ कि ये नंबर 37 से डिवाइड होगा। आप कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिएगा, मैंने बिना डिवीजन किए बता दिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं 37 का ही। 217, द नंबर इज 217227। तो किसी ने कहा चेक कीजिए ये नंबर डिवाइड होता है 37 से या नहीं। ठीक है जी, ग्रुपिंग करेंगे लास्ट 3 की, अब उसके बाद अगले 3 की, 227
217. 7 and 7 14, 4, 1 carry, it's again 4, 444. So if this number is divisible by 37, the number n will be divisible by 37. ये नंबर हम दोबारा टेस्ट तो नहीं लगा सकते, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, 37 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. 37 once 37, then it is 74. 37 twos are 74. Yes, this number is divisible by 37. So by using this divisibility rule, we may say the number n is also divisible by 37. तो बहुत प्यारा रूल 37 का, बहुत कम स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होगी. प्रूफ तो खैर दूर की बात है, लेकिन अगर आपके पास ये रूल है तो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी कुछ आप जानते हैं. अब मैं एक और रूल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनके फिलॉसफी, जिनके पीछे का जो आइडिया है वो इन डिविजिबिलिटी रूल्स से बिल्कुल अलग है. ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो थे वो थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो पर आधारित थे. इनकी जो जड़ थी, इनके जो प्रूफ्स थे वो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो पर आधारित थे. लेकिन जो मैं अब प्रूफ्स करने जा रहा हूँ ये बड़े स्ट्रीट स्मार्ट प्रूफ्स हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस पर आधारित हैं. तो इस तरह के प्रूफ्स आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं. तो मैं किसी भी प्राइम नंबर के लिए ये रूल्स डेवलप कर सकता हूँ. इनको कहते हैं ट्रंकेटेड रूल्स. ट्रंकेटेड रूल्स मैं उसको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये क्या रूल है. तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर मैं पकड़ रहा हूँ वो है 7, क्योंकि 2 का और 3 का रूल तो हमें आता ही है, बड़ा आसान है. 5 का रूल भी बहुत आसान है. तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर आता है वो है 7. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7. तो ये जो रूल्स हैं इनकी स्टेटमेंट सुनिए. मेरे पास एक नंबर है n, 6 डिजिटेड है. ये रूल कहता है लास्ट डिजिट को अलग कर दीजिए, ट्रंकेट कर दीजिए. जी, लास्ट डिजिट जो है ना उसे आप ट्रंकेट कर दीजिए. तो जो 6 डिजिटेड नंबर है वो 5 डिजिटेड बचेगा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, 5 डिजिटेड बचेगा. जो नंबर आपने ट्रंकेट किया था उसका डबल आप माइनस कीजिए, उसका डबल आप माइनस कीजिए. ये जो वैल्यू आई है वो है n1. और रूल कहता है कि अगर n1 7 से डिवाइड होगा, अगर ये वैल्यू 7 से डिवाइड होगी तो हमारा ओरिजिनल नंबर n भी 7 से डिवाइड होगा. If this value is divisible by 7, then n will also be divisible by 7. ये मेरी स्टेटमेंट है और ये ट्रंकेटेड रूल्स हैं. मैं इनके प्रूफ्स तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इफ़ यू आर गुड एट अरिथमेटिक में अगर आप अच्छे हैं तो ये रूल आप अपने आप बना सकते हैं. ये मैंने 7 का रूल बनाया है, 7 का ही आप कोई अपना रूल भी डेवलप कर सकते हैं. ट्रंकेटेड रूल्स मतलब इस फैमिली में और भी रूल्स बन सकते हैं, ट्रंकेटेड रूल्स की फैमिली में. तो मैं एक बात यहाँ और बता दूं कि अगर n1 काफ़ी बड़ा नंबर हो, आप ये रूल रिपीट कर सकते हैं. आप उसे तब तक ट्रंकेट कर सकते हैं उसका लास्ट डिजिट जब तक ये 2 डिजिटेड नंबर में ना रह जाए. 2 डिजिटेड नंबर हमारे लिए आसान हो जाता है वेरीफाई करना कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता. तो आप जितनी बार मर्जी चाहें ये रूल लगा सकते हैं. अगर फाइनल वैल्यू 7 से डिवाइड होगी तो रूल कहता है कि जो ओरिजिनल नंबर n है वो भी 7 से डिवाइड होगा. मैं एक क्वेश्चन पे आपको, एक नंबर पे ये आपको करके दिखाता हूँ. चेक 39788. ये नंबर है हमारे पास. हमने
चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. Let us call it n. Truncate the last digit. Truncate the last digit. It is 3978 और उसका डबल माइनस कर दीजिए 16. This is 2. It is 63962. 4 डिजिट नंबर रहेंगे. काफी बड़ा है. डबल ट्रंकेट डबल माइनस कर दीजिए 392 3 डिजिट. फिर ट्रंकेट 4 माइनस 35. Yes, I am sure. Yes, I know that 35 is divisible by 7. So if 35 is divisible by 7, it is safe, it is okay to say that original number n is also divisible by 7. So these are the truncated rules. Last digit को आपने अलग करना है, last digit को आपने अलग करना है और उसका डबल subtract करना है remaining number में से. जो 5 डिजिट है तो 4 डिजिट में से माइनस करना है और इस तरीके से आपने ये रूल लगाना है. तो डबल करके माइनस करना है. आप और भी क्वेश्चंस बना के वेरीफाई कर सकते हैं. मैं ट्रंकेटेड रूल बता रहा हूं 13 का. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13 इसी फैमिली में. तो 13 का ट्रंकेटेड रूल है कि लास्ट डिजिट आपने ट्रंकेट करना है और इसका 4 टाइम्स आपने ऐड करना है. यू हैव टू ऐड 4 टाइम्स टू द रिमेनिंग नंबर. इफ द नंबर thus obtained is divisible by 13, the original number n will be divisible by 13 and you may apply this rule any number of times जब तक कि आपका ये नंबर n1 रिड्यूस होके 2 डिजिट में ना बन जाए तब तक आप ये रूल लगा सकते हैं. एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. द नंबर इज 7384. हमें 13 का डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. सो ट्रंकेट द लास्ट डिजिट, ऐड 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट. 16 ऐड करेंगे. 8 and 6 it's 14. 1 carries, it's 54. Then it is 7. Then again add 16. Then it is 1 and then it is 91. Yes, 91 is divisible by 13. So the number itself is divisible by 13. तो मैंने बिना डिवाइड किए आपको बता दिया कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा. ट्रंकेटेड रूल 4 टाइम्स f, लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स ऐड करना है. आप चाहें तो 13 के लिए अपना कोई नया रूल भी बना सकते हैं. 13 के बाद अगला प्राइम आता है 17. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17. तो ये रूल है A B C D E F 6 डिजिट नंबर. ट्रंकेट द लास्ट डिजिट and subtract the 5 times. Subtract the 5 times. तो लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना. If the number is divisible, n1 is divisible by 17, we may say the number n is also divisible by 17. तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब के ट्रंकेटेड रूल्स बन सकते हैं. एक आखिरी मैं बता रहा हूँ 19 का, और उसके बाद काफ़ी बड़ा नंबर है. अगर इतने डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको पता हो तो आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो सकती हैं, फैक्टराइजेशन काफ़ी हेल्प मिल सकती है. तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19. So the rule says truncate the last digit
and add double of it. 7 में डबल सब्ट्रैक्ट करना था, 19 में डबल ऐड करना है. So the number is A, B, C, D, E and F. 6 digit A, B, C, D, E plus 2F plus 2F. If N1 is divisible by 19, the number N will be divisible by 19. That's right. यही है 19 का डिविजिबिलिटी रूल. आप 19 के लिए डिफरेंट रूल भी बना सकते हैं. एक बार अगर आपको बनाने आ गए तो आप अपने लिए रूल बना सकते हैं. मैंने तो यही याद रखे हैं 19 तक के लिए. 13, 17 और 19 काफ़ी हेल्प मिल जाती है. इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर है 23, 29, 31, 37, 37, 41, इन सब के भी आप डिविजिबिलिटी रूल्स बना सकते हो, ट्रंकेटेड रूल्स. फिर वही बात है, अगर बनाओगे तो याद भी रखने पड़ेंगे. तो इतना ही काफ़ी है. मेरा गुजारा इनसे हो जाता है. लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तो ज़रा कोशिश कीजिए इनको बनाने की, कि कैसे इनके पीछे क्या आइडियाज़ हैं, उन पे ज़रा ध्यान लगाइए. हो सकता है आप बना लें, तो अगर एक बन जाएगा तो फिर बाकी भी बन जाएंगे अगर आपको आइडिया आ जाएगा. तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए चैनल. और एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ये बड़ी यूनिक चीज़ है, बहुत किसी को नहीं पता होगी ये. तो मैंने भी ऐसे ही एक दिन नेट पे देखा था, एक वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि ट्रंकेटेड रूल्स होते हैं. उन्होंने 7 का ट्रंकेटेड रूल एक बता रखा था. मैं 7 का उन्होंने ट्रंकेटेड रूल ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ था, और ये लिखा था यू मे डेवलप योर रूल्स, योर ट्रंकेटेड रूल्स. तो फिर मैं जब इस पे मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि कैसे बनेंगे ये रूल्स. तो फिर मैंने बनाए. प्रूफ तो नहीं दिया हुआ था वेबसाइट पे, तो 7 का डिस्क्रिप्शन ज़रूर था, तो उसको आधार मान के पहले मैंने 7 का डिविजिबिलिटी रूल डेवलप किया. फिर उसके बाद जब आइडिया समझ में आ गया, उसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो जिसके ऊपर ये हिट करते हैं, इसके पीछे का जो आइडिया है जो मुझे वो समझ में आ गया, तो फिर मैंने 13 और 17, 19 उन सब के डिविजिबिलिटी रूल्स बना लिए. अब बाकी के डिविजिबिलिटी रूल्स मुझे ऐसे याद तो नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट के टाइम मिले तो मैं बना लेता हूँ. खैर ज़रूरत नहीं पड़ती. रिक्वेस्ट मेरी यही है कि इस वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए, थोड़ा बार बार देखिए, ये भी आपको याद हो जाएंगे. और कोई +1 और +2 की अगर आपको IIT की कोचिंग चाहिए हो तो फिर आ जाइएगा. चलिए जी, ठीक है. थैंक यू सो मच.